Hello everyone. So I am here again before you with the video of charge part 2 only. Basically ये वीडियो मैं बना रही हूँ हिंदी में क्योंकि आपकी वैल्यूएबल सजेशंस के अकॉर्डिंग मुझे हिंदी में भी इसका एक वर्जन अपलोड करना चाहिए आपके लिए. So here I am starting again with charge. So हम इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं जॉइंडर ऑफ चार्जेस की. ये शुरू होता है सेक्शन 218 से लेके जाता है टिल सेक्शन 223 ऑफ सीआरपीसी. सो सेक्शन 218 बेसिकली इस बारे में बात कर रहा है कि एक जनरल रूल ये कहता है सीआरपीसी में कि किसी पर्टिकुलर ऑफेंडर ने जितने मर्जी ऑफेंसेस कमिट किए हो, हर पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज लगाया जाना चाहिए और उसका ट्रायल भी अलग ही होना चाहिए. सो अगर एक पर्सन ने 3 ऑफेंसेस कमिट किए हैं, तीनों का सेपरेट चार्ज होगा और तीनों का ट्रायल भी अलग-अलग लगेगा. साथ ही सेक्शन ये भी कह रहा है कि अगर एक्यूज पर्सन खुद ये चाहता है और मैजिस्ट्रेट को भी लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, इससे कोई अनड्यू इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगी एक्यूज के किसी भी राइट की, ना ही इनजस्टिस कॉज होगा, उस सिचुएशन में मैजिस्ट्रेट सारे चार्जेस को इकट्ठा भी कर सकता है या कुछ चार्जेस को इकट्ठा ट्राई कर सकता है. ये एक जनरल रूल है. साथ ही सेक्शन ये भी कह रहा है कि सेक्शन 219, 220, 221 एंड 223 में कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं इस जनरल रूल की. सो जनरली देयर शुड बी हर ऑफेंस का सेपरेट चार्ज और हर सेपरेट चार्ज या सेपरेट ऑफेंस के लिए सेपरेट ट्रायल होना चाहिए. अगर हम बात करें सेक्शन 219 की, वो ये बात कर रहा है कि कुछ ऑफेंसेस जो सेम काइंड के हैं, वो ऑफेंसेस एक साथ एक ही ट्रायल में चार्ज और ट्राई किए जा सकते हैं. सेक्शन कह रहा है 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड कमिटेड विद इन एन ईयर मे बी चार्ज टुगेदर. सो जहां एक पर्टिकुलर ऑफेंडर ऐसा है जिसके ऊपर एक से ज्यादा ऑफेंस कमिट करने का आरोप है और उसने वो जो ऑफेंसेस हैं, एक से ज्यादा ऑफेंसेस जो हैं वो 12 महीने के अंदर अंदर मीन्स 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर अंदर कमिट किए हैं, तो उनमें से जितने भी ऑफेंसेस सेम काइंड के हैं, मैक्सिमम 3 ऑफेंसेस को हम एक साथ ट्राई कर सकते हैं एक ही ट्रायल में. सो अगर एक पर्टिकुलर ऑफेंडर ने 5 ऑफेंसेस कमिट किए हैं, तो उनमें से 3 अगर वो सेम काइंड के ऑफेंसेस हैं, हम उन्हें सेम ट्रायल पे ट्राई कर सकते हैं. साथ ही सेक्शन खुद ही बता रहा है कि ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस हैं जो सेम काइंड के हैं. तो सेक्शन ये कहता है कि वो ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट सेम है प्लस जो सेम ही लॉ के अंदर सेम सेक्शन के अंदर पनिशेबल है, वो है ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड. तो सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ थेफ्ट की, तो 379 एंड 380 की अगर हम बात करें, सेम ही ऑफेंस है थेफ्ट का, पनिशमेंट भी उनकी सेम है, ऑल्दो एज सच सेम सेक्शन के अंदर नहीं है, बट सेक्शन ने खुद ही बताया हमें कि ये भी बनेंगे ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड. अगर ये ऐसे ऑफेंसेस 1 साल के अंदर अंदर कमिट किए गए हैं, तो 3 ऐसे ऑफेंसेस को एक ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है. उसके बाद बात करें सेक्शन 220 की, 220 ऑफ सीआरपीसी, वो ये बात कर रहा है कि कब एक ही ट्रायल में एक से ज्यादा ऑफेंसेस को भी ट्राई किया जा सकता है. ये सेक्शन बेसिकली ये कह रहा है कि जहां एक चेन बन रही है, एक ट्रांजैक्शन बन रही है अलग अलग एक्ट्स की, एक ही पर्सन ने कुछ एक मेजर ऑफेंस कमिट करने के लिए कुछ छोटे छोटे ऑफेंसेस भी कमिट किए हैं, तो एक ही ट्रायल में उनसे उन सब छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए भी मेजर ऑफेंस के साथ छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए भी ट्राई किया जा सकता है. इसके अलावा सेक्शन ये कह रहा है कि वो सब लोग जिन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है, या फिर वो लोग जिन्होंने इस काइंड ऑफ ऑफेंसेस को फैसिलिटेट करने में हेल्प की है, करने के बाद उस पर्टिकुलर ऑफेंडर की हेल्प की है, उन सभी ऑफेंसेस के लिए भी हम सेम ही ट्रायल में पर्सन को ट्राई कर सकते हैं. इसके अलावा सेक्शन ये कह रहा है कि अगर एक ऑफेंस ऐसा है जो 2 अलग अलग लॉज के अंडर पनिशेबल है, तो उस सिचुएशन में भी पर्सन को सेम ही ट्रायल में हम दोनों लॉज के अंदर चार्ज कर सकते हैं. अगर मैं बात करूं से एग्जांपल के लिए, सपोज मर्डर है, आज मर्डर सिर्फ आईपीसी के अंदर पनिशेबल है,
कल को एक और स्पेशल लॉ बन जाता है जिसके अंदर मर्डर वहां भी पनिशेबल है। तो ये सेक्शन के वर्च्यू से पर्सन को हम दोनों लॉज के अंदर सेम ही ट्रायल में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा लास्टली सेक्शन ये बात कर रहा है कि जहां एक ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है जो अलग अलग ऑफेंसेस को जोड़कर एक नया ऑफेंस बनता है, या फिर एक ऐसे कुछ अलग अलग ऑफेंसेस कमिट हुए हैं जिनको अगर हम क्लब कर दें टुगेदर तो ऑल टुगेदर एक नया ऑफेंस बन जाता है, मीन्स दे आर पार्ट ऑफ वन मेजर ऑफेंस ओनली। तो सेक्शन ये कह रहा है कि उन छोटे छोटे ऑफेंसेस के साथ पर्सन को हम उस ऑफेंस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं जो कंबाइंड रिजल्ट निकलेगा, मीन्स जो मेजर ऑफेंस उसके बाद बना। इसके अलावा सेक्शन 221 सीआरपी से इस बारे में बात कर रहा है कि जहां अभी ये क्लैरिटी नहीं आई है कि किस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए पर्सन को हमने चार्ज करना है। आईपीसी में बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जो लाइक नेचर के हैं, जिनके बहुत सारे एसेंशियल्स आपस में सिमिलर हैं और कुछ एक दो एसेंशियल्स की वजह से उनमें डिस्टिंक्शन आता है आपस में। ये सेक्शन वहां हेल्पफुल है जहां ऐसा ऑफेंस कमिट हुआ है जो देखने में दो ऑफेंसेस जैसा लगता है, एक्ट ऐसा है जो ए कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है और बी कैटेगरी में भी। तो सेक्शन ये कहता है कि उस सिचुएशन में जितने भी पॉसिबल चार्ज हैं, जितने हम उस ऑफेंडर पे लगा सकते हैं, वो सारे के सारे ऑफेंसेस उस पर्टिकुलर पर्सन पे लगाए जा सकते हैं और उसे ट्राई किया जा सकता है सेम ट्रायल में। इसके अलावा सेक्शन ये कह रहा है कि अगर पर्टिकुलर पर्सन पे एक चार्ज लगाया था बट एविडेंस आने के बाद ये लगता है कि उसने कोई और ऑफेंस कमिट किया है, जिस ऑफेंस के लिए हम उसे चार्ज कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और कमिट किया है, उस सिचुएशन में उसे हम उस ऑफेंस के लिए भी पनिशमेंट दे सकते हैं जो एविडेंस आने के बाद हमें पता लगा। सो इवन दो हमने उसे उसे फॉर्मली चार्ज नहीं किया था उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, स्टिल हम उसे उसके लिए पनिशमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 223 जो इस बारे में बात कर रहा है। नंबर 1, जहां हमने एक पर्टिकुलर पर्सन पे एक ऐसा ऑफेंस का चार्ज लगाया है जिसके अंडर बहुत अलग अलग छोटे छोटे एक्ट्स इंक्लूडेड हैं, और अगर उनमें से कुछ एक्ट्स को भी हम प्रूव कर पाए तो उससे एक ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो फिर माइनर नेचर का ही क्यों ना हो। उस सिचुएशन में सेक्शन ये कहता है कि अगर कुछ एक्ट्स को लेकर एक माइनर ऑफेंस कंप्लीट हो रहा है और प्रूव भी हो रहा है तो उसके लिए हम उसे पनिश कर सकते हैं इवन दो हमने उसको फॉर्मली उस माइनर ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं किया था। इसके अलावा पर्सन को हमने चार्ज किया एक ऑफेंस के साथ और फैक्ट से ये प्रूव हुआ कि उसने उतना मेजर ऑफेंस कमिट नहीं किया बट उससे कुछ माइनर ऑफेंस कमिट किया, स्टिल हम उसे उस माइनर ऑफेंस के लिए लाइबल कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, ऑल्दो हमने उसे उससे फॉर्मली चार्ज नहीं किया था। इसके अलावा सेक्शन ये कह रहा है कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन पे एक ऑफेंस कमिट करने का आरोप लगाया था और बाद में उसका वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, स्टिल हम उसके अटेम्प्ट के लिए उसे चार्ज कर लाइबल कर सकते हैं और पनिशमेंट दे सकते हैं इवन तो हमने अटेम्प्ट का चार्ज अलग से ना लगाया हो। तो सपोज किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया था बट वो पूरा प्रूव नहीं हुआ कोर्ट में, तो वहां पर हम उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए भी लाइबल कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं इवन दो हमने उसे फॉर्मली चार्ज नहीं किया था विद अटेम्प्ट टू मर्डर। लास्टली ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर ऑफेंडर को ऐसे चार्ज किया बट उस मेजर ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकते, माइनर के लिए दे सकते हैं, वो पनिशमेंट भी तभी दे सकते हैं जब उस पर्टिकुलर ऑफेंस की इनिशिएशन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट थी, जो जो जरूरी चीजें पूरी होनी चाहिए थी वो कंप्लीट हो गई हो। तो सपोज अगर माइनर ऑफेंस ऐसा है जिसके लिए हमें परमिशन लेनी थी गवर्नमेंट की, तो उसके लिए पनिशमेंट तभी मिलेगी जब हम गवर्नमेंट की परमिशन ले चुके हों। लास्टली सेक्शन 223 ये कह रहा है कि कब एक से ज्यादा लोगों को भी हम एक ट्रायल में इकट्ठे ज्वाइंटली ट्रायल कर सकते हैं। नंबर 1, जब ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने सेम ही ऑफेंस कमिट किया है ड्यूरिंग सेम कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, जहां बहुत सारे लोगों ने मिलकर डकैती की, उन सबको हम इकट्ठा चार्ज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसके अलावा एक पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया,
उस पर्टिकुलर पोर्शन के साथ साथ हम उनको भी उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ट्राई कर सकते हैं सेम ट्रायल में, जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया हो या जिन्होंने उसकी अबेटमेंट की हो, उन सबको भी इकट्ठा ट्राई किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने एक से ज्यादा बार ऐसे ऑफेंसेस कमिट किए हैं विच आर ऑफ सेम काइंड, उनको भी हम इकट्ठा ट्राई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो ऑफेंसेस विद इन अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स कमिट किए गए हो। इसके अलावा अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉइंटली मिलकर एक मेजर क्राइम कमिट किया, बट सबने अपना छोटा छोटा पार्ट प्ले किया, मेजर ऑफेंस कमिट करने वाला एक ही पर्सन है, बट उसके साथ और बहुत लोग मिले हुए थे जिन्होंने अपना छोटा छोटा रोल उसमें प्ले किया है, उस ऑफेंस के कमीशन को हेल्प की है, उस सिचुएशन में उन सबको भी हम इकट्ठा ट्राई कर सकते हैं, इवन दो एक्चुअली में मेजर ऑफेंस कमिट करने वाला कोई सिंगल पर्सन ही था। उसके अलावा सेक्शन ये कह रहा है कि जो ऑफेंस ऐसे हैं, थेफ्ट हो गया, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, मींस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, उस सिचुएशन में वो लोग जिन्होंने वो ऑफेंस कमिट किया, जिन्होंने उसकी अबेटमेंट की या जिन्होंने उनका अटेम्प्ट किया, उसके अलावा जिन्होंने वो स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की, अपने पास छुपा के रखी, या फिर प्रॉपर्टी छुपाने में, डिस्पोज ऑफ करने में हेल्प की, मीन्स ऑल दोज पीपल हु आर इन एनी मैनर, जो किसी भी तरीके से रिलेटेड थे या कनेक्टेड थे विद दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, और सब्जेक्ट मैटर दैट इज द स्टोलन प्रॉपर्टी उससे रिलेटेड थे, उन सबको भी हम इकट्ठा ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन ये कह रहा है कि जो ऑफेंसेस है सेक्शन 411 एंड 414 ऑफ आईपीसी, जिन पर्सन्स ने ऐसे ऑफेंसेस कमिट किए हैं उन्हें भी हम इकट्ठा ट्राई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, काउंटर फिटिंग कॉइन से रिलेटेड हो गया, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अटेम्प्ट किया है ऐसा कोई ऑफेंस करने की, या फिर अबेटमेंट की है या एक्चुअल में कमिट किया है, उन्हें भी हम इकट्ठा ट्राई कर सकते हैं। अगर लास्टली सेक्शन ये कह रहा है कि अगर जो नंबर ऑफ पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं उनके ऊपर अलग अलग हमने चार्ज लगाया और वो किसी भी ऊपर वाली कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, स्टिल अगर वो राइटिंग में मैजिस्ट्रेट को या कोर्ट ऑफ सेशंस को कहते हैं कि हमें इकट्ठा ट्राई किया जाए, उस सिचुएशन में उन लोगों को भी हम इकट्ठा ट्राई कर सकते हैं। Then we come to section 224, that is withdrawal of remaining charges on conviction of one of several charges, जहां हमने बहुत सारे चार्जेस लगाए थे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे, उनमें से कुछ के लिए उसे कन्विक्शन हो गया बट बाकियों के लिए कन्विक्शन नहीं हुआ, ट्राई वो सबके लिए हुआ है। अगर उस पे 5 चार्जेस लगे थे, 5 के लिए कोर्ट ने उसे ट्राई किया है, उसके लिए एविडेंसेस आए, विटनेसेस को हमने एग्जामिन किया है, बट लास्ट में कन्विक्शन सिर्फ से 3 के लिए होती है। तो जो बाकी तो बचे हुए चार्जेस हैं वो विड्रॉ हो जाएंगे। अब वो विड्रॉ कैसे होंगे, या तो कंप्लेनेंट विड्रॉ करा सकता है या प्रोसिक्यूटर जो है वो कर सकता है विड्रॉ, बट अगर ये दोनों नहीं भी करते हैं तो भी कोर्ट अपने आप से सुओ मोटो भी बाकी चार्जेस को विड्रॉ कर सकती है। वो कैसे करेगी, बाकी चार्जेस के रिलेशन में इंक्वायरी या ट्रायल को स्टे कर देगी। लास्ट एस्पेक्ट जो है सेक्शन का वो ये है कि सेक्शन ये कह रहा है कि जब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए चार्ज कर रहे हैं और उनमें से कुछ के लिए कन्विक्शन हुआ बाकियों के लिए नहीं, तो जिन बाकी ऑफेंसेस के लिए चार्ज करके भी कन्विक्शन नहीं हुआ उनको स्टेटस मिल जाएगा एक्विटल का। तो एक्विटल का मतलब कि लेटर ऑन दोबारा हम कभी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उन चार्जेस के लिए ट्राई नहीं कर सकते बेस्ड ऑन सेम फैक्ट्स एंड सेम एविडेंसेस। यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएगा सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी, दैट इज डबल जियोपार्डी। सो अगर आपने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक से ज्यादा ऑफेंसेस के लिए चार्ज किया बट कन्विक्शन सबके लिए नहीं हुआ, तो जिनके लिए कन्विक्शन नहीं हुआ उन ऑफेंसेस के रिलेशन में या उन चार्जेस के रिलेशन में पर्सन का स्टेटस बन जाएगा एक्विटल का। सो नो फर्दर इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड इन रिलेशन टू that particular offense until and unless higher court या same court उस conviction को ही set aside कर दे। तो जहां वो डिसीजन ही अब नहीं रहा ऑपरेशन में, then the person can be tried obviously
बट अदरवाइज हम उन्हें ट्राई नहीं कर सकते। So this was all about charge, that is specifically joinder of charges. आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आएगी हिंदी में। इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज मैं जनरली इंग्लिश में ही वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ। एक और आपसे मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपके सजेशंस, मैं बहुत आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सजेशंस जरूर दें इस वीडियो के ऊपर। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। फर्दर अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे मैं वीडियो बनाऊं, आप उसको मुझे बाय मेल या फिर कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। लैंग्वेज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अगर आप उनको भी हिंदी में सुनना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेल के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। माई मेल इज lawpursuit01@gmail.com। ये आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। होप टू सी यू अगेन सून एंड आपके सजेशंस, लाइक्स एंड कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।